मजहबी एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन में क्या फर्क है? क्या मदरसा बैन होने चाहिए? बच्चों के साथ शोषण की घटनाएं मॉडर्न स्कूलों से क्यों नहीं आती? क्या बच्चों को मजहबी शिक्षा देना उनके राइट टू एजुकेशन को छीनना नहीं है? क्या मजहबी शिक्षा लेकर कोई बच्चा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकता है? क्या रीजन है कि मुस्लिम कौम में आईएएस ऑफिसर की परसेंटेज पिछले कुछ साल में 5 से गिरकर 1% पर आ गई? जानेंगे सब कुछ आज की स्पेशल वीडियो में। आज का टॉपिक मजहबी शिक्षा। वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हमारे मोमिन भाइयों के लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद है, बशर्ते वो इससे कुछ सीखें। तो मैं अपने मोमिन भाइयों से दरख्वास्त करता हूं, थोड़ी देर के लिए मजहब का चश्मा उतारकर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। इल्म वो ताकतवर हथियार है जो आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेल्सन मंडेला की कही इस बात से हमें एजुकेशन की अहमियत का पता चलता है। ये एजुकेशन का ही कमाल है कि आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान जमीन की हद से निकलकर समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाइयों को नाप रहा है। दूरियां सिमटकर नजदीकियां बन चुकी हैं और इंसान लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तरक्की मायने नहीं रखती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी कौम है जो दुनिया की आबादी का 25% है, पर साइंस में उनका योगदान ना के बराबर है? गैस कीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये वो कौम है जो अपनी किताब में इकरा की बात तो करती है, पर असल में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोगों में से है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे मजहब इस्लाम के बारे में। इस कौम के पिछड़ेपन का आलम यह है कि देश की लगभग 15% आबादी होने के बावजूद आईएएस ऑफिसरों की परसेंटेज पिछले 5 साल में 5% से घटकर 1% के आसपास आ गई, जिस पर मोमिन भाइयों को कोई चिंता नहीं है। जबकि दूसरी ओर यही कौम सिर्फ एक आध रेयर केस से खुश हो जाती है, जिसमें हमें किसी मदरसे में पढ़े हुए शख्स के आईएएस में जाने की रेयर न्यूज मिल जाती है। ये कौम इस ऐसे रेयर केस पर ही फक्र महसूस करना शुरू कर देती है। चंद लोग हैं हमारे यहाँ जिनके पास पैसा है, उन्हीं के नाम आते हैं कि वो 2 लड़के आईएएस में आ गए, 3 लड़के उसमें आ गए। वो 2-3 से कौम का अंदाजा नहीं होता। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। अब दूसरा सवाल, मुसलमान दुनिया और देश में इल्म और तरक्की के मामले में इतने क्यों पिछड़े हुए हैं? ऐसी क्या गलती ये कर रहे हैं जिसकी वजह से ये गरीबी और बेरोजगारी का शिकार बन रहे हैं? यकीन मानिए, मैं आप मुसलमान भाइयों को भी दुनिया के बाकी मजहब के लोगों की तरह दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नजर में मुसलमान ही इस्लाम के सबसे बड़े शिकार हैं। इस्लाम की वजह से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो खुद मुस्लिम्स हैं। कैसे? आइए समझते हैं। इतिहास। आज से सदियों पहले जब साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, दुनिया पर राज करने का एकमात्र पैमाना तलवार थी। जिसके पास जितने अच्छे हथियार थे वो कौम उतनी ज्यादा पावरफुल थी। इस्लामिक फौजें भारत पर अपना साम्राज्य कायम कर पाए क्योंकि उस वक्त हमारे मुकाबले उनके पास अच्छे हथियार थे, जैसे नुकीले भाले, तलवार आदि। पर फिर वक्त बदल गया। 14वीं 15वीं सदी आते आते दुनिया के समीकरण बदलने लगे। मगरबी देशों में साइंस ने तरक्की करना स्टार्ट की। सवाल पूछने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लोग नई नई चीजें सीखने लगे। कोई मेडिकल साइंस में कुछ रिसर्च करता, कोई फिजिक्स में, कोई गणित में। सबने अपना अपना योगदान दिया और इस तरह नींव रखी गई मॉडर्न एजुकेशन की। बात हमारे मुल्क की करें तो यहां उस वक्त अंग्रेजों ने मुगलों को गद्दी से हटाकर अपना राज शुरू किया। दूसरे मजहब के लोग तो मॉडर्न एजुकेशन का फायदा लेते रहे, पर मुसलमानों की रुचि मदरसे की शिक्षा में थी, ना कि मॉडर्न एजुकेशन पर। जैसे मदरसों में मजहब की तबलीग करना मकसद होता है, उसी तरह 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भी अपने मिशनरी स्कूल खोले ताकि वो भी अपने मजहब की तबलीग करें। पर उन्होंने साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया
और मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके लोगों को रोजगार मिलने लगा। एजुकेशन के अलग अलग सेक्टर्स में तरक्की होने लगी, जबकि मुसलमान सदियों पुरानी पढ़ाई ही कर रहे थे। धीरे धीरे मदरसे पिछड़ते गए और उनमें पढ़ने वाले बच्चे गरीब, बेरोजगार और खुद को दुनिया से कटता हुआ महसूस करने लगे। हर रिलीजन में समाज सुधारक पैदा हुए, तो यहाँ ऐसा क्यों ना होता। उस वक्त एक मुस्लिम शख्स को मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत पता थी, जिन्होंने मुसलमानों को यह कहा कि जब तक तुम साइंस एजुकेशन नहीं लोगे तब तक तुम तरक्की नहीं कर पाओगे। वो शख्स कोई और नहीं, सैयद अहमद खान थे, जिन्हें मौलवी लोग काफिर तक कहते हैं, क्योंकि इस्लाम में रिफॉर्म की बात करना ही गुनाह है। आइए अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे की वजहों की। मदरसा एजुकेशन। अब लौटते हैं अपने सवाल की तरफ कि मुसलमान गरीबी और जाहिलियत में आगे और मॉडर्न एजुकेशन में पीछे क्यों हैं। वजह तो बहुत हैं, पर उनमें से सबसे बड़ी वजह है मदरसा की तालीम। इसी तालीम की वजह से मुसलमान पस्ती का शिकार है। ये तालीम गरीब को गरीब रखने के लिए, उसे कट्टर बनाने के लिए है। ये सारी कट्टरता का सोर्स होता है मदरसों में पढ़ाए जाने वाले इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स। दुनिया के हर मजहब में वक्त के साथ बदलाव किए गए, लेकिन इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक ये दुनिया का आखिरी मजहब है। और कुरान की एक आयत खुद कहती है कि इस किताब का रखवाला खुद अल्लाह है, यानी कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं। इन मान्यताओं के मुताबिक दुनिया में हर एक्शन के पीछे अल्लाह है और सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। मदरसों के बच्चों का इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं होता कि कोई भी नेचुरल एक्शन कैसे होता है, मसलन दिन रात कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है या बिजली कैसे चमकती है। आज भारत में करीब 35,000 के आसपास मदरसे हैं, जहां लाखों बच्चे सदियों से चला आ रहा सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं। बरेलवी और देवबंदी ये दोनों सुन्नी इस्लाम की सबसे बड़ी मदारिस में से हैं, जहां लाखों गरीब मुसलमानों के बच्चे मौलवी, आलिम, हाफिज की पढ़ाई करते हैं। मुसलमानों में साइंटिस्ट ढूंढना इतना मुश्किल है जैसे रेगिस्तान में सुई ढूंढना। यकीन ना आए तो खुद सर्च करिए कि मदरसे के बच्चों ने क्या क्या इनोवेट किया है। अमीर मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, क्योंकि वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि मदरसे में पढ़ने के बाद उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे ही मदरसे में पढ़ते हैं। आप सोचते होंगे कि इन मदरसों में पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले बच्चों का इंटरेस्ट मॉडर्न एजुकेशन में क्यों नहीं है। इसका जवाब है सोच। जो खुद ये सोचे कि कुरान में दुनिया की हर चीज का इल्म है, तो कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मेडिकल की मोटी मोटी किताबों की कोई भी जरूरत क्यों महसूस करेगा। इस मजहबी सोच के मुताबिक दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। आइए समझते हैं कि कैसे ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी मॉडर्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से अलग होती है और कैसे ये मजहबी शिक्षा इन बच्चों की जिंदगी को अफेक्ट करती है। दुनियावी इल्म की कमी। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दुनिया का ज्यादा इल्म नहीं रखते, क्योंकि उनकी जिंदगी मस्जिद, मदरसे तक ही महदूद रहती है। मॉडर्न स्कूल में जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, लैंग्वेजेस और बच्चों का टैलेंट ढूंढने के लिए रोज नए नए सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं, वहीं इन मदरसों में बच्चों के पास पढ़ने के लिए कुरान और हदीस के सिवा कुछ नहीं होता। इसका नुकसान ये होता है कि वो बुनियादी मामलों में भोले भाले ही रह जाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जहां दूसरे बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं, वहीं ये बच्चे खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और ये खुद से कोई रिसर्च भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनका मानना है कि मजहबी इल्म ही इनके लिए सही है। पीएचडी छात्रों की एक संस्था है शोधगंगा। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ 2% स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। हालांकि आज के मुस्लिम्स को जाकिर नाइक जैसे आलिम पसंद होते हैं, लेकिन ये मदरसे की एजुकेशन भी इस तरह के आलिम नहीं बनाती। ये मेरा नहीं, मशहूर स्कॉलर इंजीनियर अली मिर्जा का स्टेटमेंट है। मदारिस सिस्टम के आउटपुट कभी भी मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदात कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है जब आपको एक खास सोच के अंदर महदूद कर देते हैं और बस उसी सिलेबस के साथ लेके चलते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव चीजें। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के बारे में कोई सवाल करने की इजाजत नहीं है। दावत इस्लामी के बड़े आलिम एक वीडियो में बच्चों को यह फरमाते दिखाई दिए कि दुनिया साकिन है, ये गर्दिश नहीं करती, जो बात बिल्कुल वाहियात और गैर साइंसी है। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है।
उन्होंने खुद से नहीं कहा, बरेली के उनके सबसे बड़े मौलाना इमाम अहमद रजा खान ने तो इस पर एक किताब भी लिखी है। अब उसी बरेलवी मदरसों से पढ़ के निकले हुए बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर सकते हैं, ये आप खुद गौर करें। अनप्रोफेशनल टीचर्स। मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर सिर्फ मजहबी आलिम होते हैं। इन्हें टीचर कहना भी टीचर शब्द के साथ ज्यादती होगी। जो अंधविश्वासी शिक्षा इन्होंने ली होती है उसी को ये आगे बच्चों में बांट देते हैं। मॉरल वैल्यूज इन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती और इस्लामिक शिक्षा इन्हें सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड और हाइपर इंसान बना देती है। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले मासूम बच्चों के साथ ना सिर्फ अमानवीय मारपीट होती है, जिसके आए दिन वीडियोस और न्यूज सोशल मीडिया पर दिखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ मदरसे में जिनसी ज्यादती भी बहुत होती है, जिसकी एक वजह यह भी है कि वहां बच्चे माँ बाप से दूर दिन और रात वहीं रहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बार खुद कहा था कि पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई मदरसा हो जहां बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती ना होती हो। हैरत की बात यह है कि जहां ऊपर से अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, वहां अंधेरे में क्या वाहियात काम होते हैं। और मदरसों का माहौल जो है ना हमसे टके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मकान में फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। इस तरह के केस मदरसों में बहुत आम बात है। मदरसे के मौलवियों पर इस तरह के बहुत सारे केस दर्ज हैं, जो आप खुद से गूगल करके चेक कर सकते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली बुराई है। दरअसल यही बच्चे जब बड़े होकर इन मदरसों में टीचर बनते हैं तो इनके साथ बचपन में हुए जिस अपराध से ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वही अपराध ये खुद भी करने लगते हैं। इस तरह ये हैवानियत का खेल कभी भी खत्म नहीं होता। आर्थिक रूप से कमजोर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे गरीब होते हैं और ये गरीब ही रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जब कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दिलवाता है और फिर उसकी वजह से उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है, पर यहाँ गरीब बच्चे गरीब ही रह जाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पास लिमिटेड कैरियर ऑप्शन होते हैं। या तो वो किसी मस्जिद में 5-10 हजार की इमाम की नौकरी करते हैं या किसी मदरसे में पढ़ाते हैं, और ज्यादातर को कोई छोटा मोटा रोजगार करना पड़ता है, जैसे ऑटो चलाना, कपड़े सीना आदि। हदीसों में आता है कि उससे अपने बेटे या बेटी की शादी करवाओ जो दीनदार है, पर यही दीनदार बच्चों को कोई अपनी बेटी देने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता। देखो मैं एक बहुत आजिज़ बंदा हूँ, कमजोर, लाचार, इस माशरे की बंदिशों का कैदी। एक मामूली इमाम मस्जिद के मौलवी जैसे मुंह पे लोग मौलवी साहब कहते हैं, उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उससे मसलों का हल पूछते हैं, लेकिन उसको मकाम एक भीख मांगने वाले से ज्यादा का नहीं देते। तुम बताओ, अगर मेरी बच्चियों की जगह कोई बेटा होता और तुम्हारे घर की किसी बच्ची का रिश्ता मांगता तो उसे ये मिल जाता। क्योंकि उन्हें भी डर है कि वो उनकी बेटी को क्या खिलाएगा। मतलब साफ है कि पेट पर बात आती है तो ईमान पीछे के रास्ते निकल जाता है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे किसी टेक्निकल फील्ड में नहीं जाते, इसीलिए अब कई समझदार मौलवी अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दे रहे हैं ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो और जो तकलीफ उन्हें हुई वो उनके बच्चों को ना हो। मेरे यहाँ के एक इमाम साहब ने भी अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाया, एक बच्चे को भी मदरसे की तालीम नहीं दी। तो ये थी कुछ बहुत कॉमन परेशानियां जो मदरसे के बच्चे फेस करते हैं और जिसकी वजह से उनका कैरियर तक खत्म हो जाता है। लेकिन इस मजहब की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि दुनिया में सारी इन्वेंशंस कुरान से हो रही हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर फराज शेख, मेरे काबिल एक्स मुस्लिम दोस्त, अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं, एक बार की बात है, मैं महाराष्ट्र में बस में एक मौलवी से मिला। वो मौलवी साहब किसी गांव में मदरसे में पढ़ाते थे। मेरी बात उनसे शुरू हुई। मैंने सबसे पहले उनसे एक सवाल किया कि मौलवी साहब, ये साइंस जो आज इतनी नई नई चीजें इजाद कर रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? वो ये सब कहां से सीख रहे हैं? मौलवी साहब ने इतना सुना कि आओ देखा ना ताओ, तपाक से जवाब दिया, ये सब साइंटिस्ट आज कुरान से पढ़ के ही ये सब नई चीजें बना रहे हैं, एज एक्सपेक्टेड। मुझे उनका जवाब पहले से पता था। आपको यकीन ना आए तो यही सवाल किसी भी मौलवी आलिम से करिए। खैर, मैंने दूसरा सवाल दागा, अगर वो अंग्रेज कुरान से पढ़कर नई चीजें बना रहे हैं तो हम तो कुरान को इतना पढ़ते हैं कि उसका तर्जुमा, तफसीर, शान नुज़ूल सब मदरसे में पढ़ाते हैं कि बच्चों को रट जाता है। लाखों करोड़ों मुसलमान कुरान को हिफ्ज कर रहे हैं, एक एक आयत का मतलब उन्हें पता है। तो हमारे मदरसे में ये इन्वेंशन क्यों नहीं होते?
अंग्रेज जिन्हें ना अरबी का पता है, ना तर्जुमा और ना तफसीर, वो ये सब पढ़कर कैसे इन्वेंशंस कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान को मुसलमानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है कि मुसलमान इससे फायदा उठाएं, पर हो रहा इसका उल्टा। वो लोग इससे फायदा ले रहे हैं जिसके लिए किताब लिखी ही नहीं गई हो। मानो जैसे मैंने खत लिखा जिसमें मैंने अपने बीमार बाप के लिए कोरोना वायरस से बचने का नुस्खा लिखा हो, पर वो खत वो समझ ही नहीं पाए, और हुआ ये कि मेरे दुश्मन ने वो खत पढ़ लिया और वो उससे फायदा ले रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में गलती मेरी होगी जो मैंने अपने वालिद को ऐसा खत लिखा जो उन्हें समझ ही नहीं आ पाता हो। फराज मियां का इतना लंबा सवाल सुन के मौलवी साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। जवाब उनके पास नहीं था और ना ही किसी और आलिम के पास है। मजहबी कट्टरता यानी मजहब में फंसकर रह जाने की गलती कभी यहूदी कौम ने भी की थी। अब्राहमिक रिलीजन्स को शुरू करने वाली इस कौम को अब्राहमिक रिलीजन से ही सबसे ज्यादा अत्याचार झेलने पड़े। फिर उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाया और आज दुनिया में सबसे कम होने के बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी में यह कौम सबसे बेहतर है। इजराइल ने अपनी आवाम की शिक्षा पर बहुत मेहनत की, जिसकी बदौलत उसने 1967 की अरब इसराइल युद्ध में अकेले इजराइल ने 6 मुस्लिम अरब देशों को हराया, वो भी 6 दिनों में। बड़े बड़े मौलाना और मुफ्ती वैसे तो कुरान की आयतों से इलाज बताते हैं, लेकिन जब खुद को जरूरत पड़ती है तो मेडिसिन और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ही काम आते हैं। वही डॉक्टर या साइंसदान को कभी किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मजहबी तालीम बच्चों के राइट टू एजुकेशन यानी बेसिक हक को ही मार देती है। ये कोई छोटी बात नहीं है जिसे आंख मूंद कर इग्नोर किया जाए। ये बच्चे देश और दुनिया के भविष्य होते हैं। सही तालीम लेना हर बच्चे को हक होता है। क्यूरियोसिटी बच्चे की डेवलपमेंट और फ्यूचर की निशानी होती है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ खुदा ने किया तो बच्चे की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। वो अपने आप को एक डिवाइन पावर का गुलाम समझने लगता है। ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। अपने बच्चों का भविष्य खराब मत करिए। उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दिलवाएं और उनकी आने वाली जनरेशंस की जिंदगी भी बदलें। साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना साथी चुनें, मजहब को नहीं। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।